नमस्कार सभी को। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा मैथ्स अच्छा है नहीं है, यही सोचते रहते हैं हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज हम आप लोग के लिए एक सिंपल सा टेस्ट लेके आए हैं जिसको करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका मैथ्स एक्चुअली में कितना अच्छा है या नहीं है। और उस टेस्ट में आए गए नंबर के बेसिस पे हम आपको ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको क्या करना है, मतलब आपके जितने नंबर है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है। तो जो भी आप ये अभी टेस्ट करने वाले हैं, इस टेस्ट में जो आपके नंबर आएंगे उस नंबर को आपको या तो फोटो खींच के रख लेना है अपने फ़ोन में, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दे ताकि आपको नंबर याद रहे। और इसके साथ साथ आपको जो रूल्स हैं इस गेम के, या आप बोल सकते हैं टेस्ट के, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो टोटल इसमें लगभग 36 क्वेश्चन होंगे, जिनमें कुछ क्वेश्चंस में आपको यस या नो सिर्फ कहना होगा, और मतलब वो नंबर आपको नोट करना होगा यस नो के बेसिस पे। कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ्स के होंगे जिसको आपको सोल्व करना होगा। अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर मार्क करना है उसमें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उसमें 0 मार्क करना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन में कुछ अगर चेंजिंग होगा जहाँ पे नंबर्स का, तो मैं वो बता दूंगा। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन कि आपका मैथ्स कैसा है। और आई थिंक यह पहला वीडियो होगा यूट्यूब पे जो मतलब इस तरीके से कुछ होगा, हम तो देखे नहीं हैं और ऐसा यूट्यूब पे कभी कोई वीडियो। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिएगा। तो इस टेस्ट को शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना है देने के लिए, और आपको जितने भी क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे उसका एक आंसर जो है वो लास्ट में दे दिया जाएगा। यस नो वाला जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस जो सोल्व करने के लिए होंगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आंसर आप लास्ट में मैच कर सकते हैं, लेकिन तभी कीजिएगा जब आप उस क्वेश्चंस को सारे को खुद से सोल्व कर चुके हों। और मेरा बेसिकली यही एक रहेगा आपसे विनती कि क्वेश्चन को अच्छे से आप सोल्व करें, खुद से सोल्व करें। समय ज़्यादा लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से सॉल्यूशन शुरू होंगे वहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सॉल्यूशन शुरू होने वाले हैं, तो वहाँ से जो है वो आप वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं। पहले आप सोल्व कर लीजिएगा पूरा, और उसके बाद जो है वो आप सॉल्यूशन देखिएगा और मिलाइएगा, और उसके हिसाब से जो नंबर्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर वही है आप अपना फ़ोन में रख लीजिएगा, जिससे कि हम बाद में उसको बता पाएँ। आपके नंबर के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो है वो आपके स्क्रीन पे कुछ चैप्टर्स के नाम शो हो रहे होंगे कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखने के लिए वैसा किया है। बाकी आपको उसमें डिसाइड ये करना है कि लगभग 38 या 40 चैप्टर्स के नाम आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। उनमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आपको आते हैं इन द सेंस कि मतलब आपने नाम सुने हैं, बस अभी हमको उससे ही मतलब है। तो फर्स्ट यही है कि आपको उनमें से कौन कौन से जो चैप्टर्स है आपने पहले उसका नाम सुन रखा है, उसको आपको टिक लगाना है। अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 15 से 20 चैप्टर्स के नाम टिक लगा पा रहे हैं जो आप सुने हैं, तो आप अपने आप को आधा मार्क्स देंगे, हाफ मार्क्स। अगर आप टिक लगा पा रहे हैं 30 to 35 चैप्टर्स, आपको लग रहा है कि हाँ इसके नाम, इतने के नाम मैंने पहले सुन रखे हैं, तो आप अपने आप को देंगे 1 मार्क्स, ठीक है। और 5 चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए नए हों, आपने नहीं देखे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बस जस्ट एक टेस्ट है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको मैथ्स कितना आता है और आपको उसके लिए क्या करना है, ठीक है। वो पहला सवाल था, उसमें आपको मार्क्स समझ आ गया होगा। अब यह दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में आपको ये करना है कि अब आप जो चैप्टर्स पिक कर चुके हैं जो आपको आता है, उसमें अब आपको ये सोचना है कि क्या उस चैप्टर्स के अंदर से कुछ बेसिक्स चीज़ आपको आता है। जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक उठाया लॉग, तो लॉग के कुछ फॉर्मूलेज याद है क्या? जैसे लॉग a टू द बेस a क्या होता है, लॉग 1 टू द बेस a क्या होता है, ln क्या होता है, लॉग क्या होता है, क्या आपको ये सब चीज़ें पता है? अगर पता है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने आप को 0 मार्क्स देंगे। ऐसे ही और भी चैप्टर्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए आप इनइक्वालिटी कहते हैं, तो क्या आपको पता है कि इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब नहीं होता है? क्या आपको पता है कि कौन से ऐसे इनइक्वालिटीज में फंक्शंस होते हैं जो हमेशा हम पॉजिटिव बोल सकते हैं या किसको पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, ये सब? तो क्या आपको ये सब बेसिक्स रूल्स पता हैं? अगर हाँ, तो आप मतलब ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमको इसमें 1 मार्क्स देना है या नहीं देना है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप चले गए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? क्या आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अगर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो अगर क्यूबिक है तो उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? अगर आपको ये सब पता है तो अपने आप को 1 नंबर देना है, नहीं तो नहीं देना। और ये सारा ही अपना जो चैप्टर्स है आप समझ गए हो कि बेसिक का मतलब क्या है। जैसे अगर इंटीग्रेशन में गए तो आपको क्या पता है कि बेसिक इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, क्या आपको पता है कि आप कैसे कर सकते हैं? अगर हाँ तो अपने आप को 1 मार्क्स देंगे। तो ये सभी चैप्टर्स में मिला के करना है, जितने आप चैप्टर्स सेलेक्ट कर चुके हैं सब में। अगर सब में आपको लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा सा ये सब चीजें हमको आ रहा है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स देंगे, अगर नहीं आ रहा है तो 0 मार्क्स देंगे। आई थिंक ये समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। वैसे डिफरेंशिएशन में गए तो क्या आपको 2-4 फॉर्मूले याद है? डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर बोल दिया जाए तो क्या आपको करने आता है? वैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में चले गए तो क्या ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? क्या आपको कुछ कॉट 30, टैन 30, साइन 30 का वैल्यू याद है? साइन 15 का वैल्यू याद है? साइन ए प्लस बी, कुछ ये सब फॉर्मूलेज याद है? तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सही है, आप अपने आप को 1 नंबर देंगे, नहीं आ रहा है तो 0 नंबर देंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो नंबर्स देने हैं वो कैसे देने हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। और ऑनेस्ट रहना है इस मामले में, इसलिए ऑनेस्ट रहना है क्योंकि यहाँ पे आपका कोई वैसा टेस्ट तो चल नहीं रहा है कि एग्जाम है, अभी आपके पास काफ़ी समय एग्जाम के लिए। तो आप अपने हिसाब से जैसे नंबर बनाएंगे, आप ईमानदारी से नंबर बनाइए अपना और कमेंट कीजिए। याद रखिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कितने नंबर वाले को क्या करना है। और अभी पर्याप्त मात्रा में समय है, अगर आप अभी से करते चलेंगे तो आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब आपके स्क्रीन पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस शो होना चालू होंगे। हो सकता है पेज बाय पेज चालू हो, तो एक पेज में 6, 7, 8 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐसे करके टोटल अभी 2 क्वेश्चंस तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके। उसके बाद जो लगभग 34 क्वेश्चंस है वो आपके स्क्रीन पे शो होंगे। उसमें कहीं यस नो करना होगा, कहीं सॉल्यूशन करना होगा क्वेश्चंस का। तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, समय जितना आपको लेना है ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस फाइनली आपको मार्क्स कैलकुलेट करके और कमेंट कर देना है। होंगे वो लगभग 10-10 सेकेंड के इंटरवल में शो होंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसीलिए वो मैं वैसे कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको 10-10 सेकेंड के इंटरवल में शो होते रहेंगे वीडियोस, वो फोटोज़ जो हैं, और फिर वही स्क्रीन पॉज करके आप अपना कर सकते हैं। आप PDF अगर इसमें अटैच हो रहा होगा तो हम कर देंगे, अभी उसके बारे में हमको पता नहीं है, बट आपके स्क्रीन पे वो शो हो जाएगा। अगर PDF हो रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम PDF भी उसका दे देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी PDF बना चुके हैं। तो आई थिंक कि इतना जो है वो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो लास्ट में रहेगा। सॉल्यूशन आपको तभी देखना है जब आप पूरे क्वेश्चंस को कर चुके हों, नंबर कमेंट करने के लिए सिर्फ। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा चीज़ बता दूंगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। आई होप कि आप सारे लोग पूरे रूल्स को समझ चुके होंगे क्या करना है। और लास्ट बार मैं यही कहना चाहूँगा कि सॉल्यूशंस नहीं देखना है, आपको अपने से ट्राई करना है। चाहे आप आज ट्राई कर लें या कल ट्राई कर लें, आप समय ले लीजिए आराम से, एक दिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने से ट्राई कीजिए, तभी आपको हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि आपको मैथ्स में एक्चुअली करना क्या है। तो आई थिंक ये तो आप लोग कमेंट करते रहा कीजिए, बिकॉज आज एक बच्चे का कमेंट आया था जिसमें वो पूछ रहा था कि मैं फ्रेशर हूँ और मैं ऑनलाइन तैयारी कर सकता हूँ क्या। तो इसी बात को दिमाग में लेकर मुझे ये बात आई कि जब मैं भी ऑनलाइन तैयारी कर रहा था तो मुझे मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्योंकि कोई गाइड करने वाला वैसे पर्सनल नहीं होता है तो दिक्कत होता है। इसीलिए मैंने उन सब चीज़ों को अच्छे से टैकल किया था। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैथ्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसी पे ये वीडियो था। और आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे और आपके अब जो है नेक्स्ट में अब आंसर शो होना चालू हो जाएगा। तो मैं सबसे ही उम्मीद करूँगा कि आंसर्स लास्ट में देखें अपना, उसके बाद अब अपना स्कोर कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या है, कैसे करना है नंबर्स के हिसाब से। और इसके साथ साथ अगर किसी को कोई ऐसा भी बच्चा हो जिसको अगर वीडियो चाहिए होगा इस बात को लेके कि वो कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, जैसे कोई दूसरा बैकग्राउंड से था 12th में और ग्रेजुएशन में उसने एज ए मैथ्स एक सब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि वैसे बच्चे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं निमसेट के, तो उनके लिए भी मैं बता सकता हूँ। अगर उनको ज़रूरत होगा तो आप बता सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी मैथ्स में नहीं आता हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उनके लिए भी एक अलग से टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा दूँगा और उसके ऊपर मैं आपका टेस्ट कर लूँगा और आपको बता दूँगा कि आपको क्या करना है। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 1000 तक पहुँचे और लाइव हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर पाए जनवरी फरवरी तक। ठीक है, धन्यवाद।